सदियों साल पुरानी कहानी है जब बगदाद शहर में एक पीर साहब रहते थे। पीर साहब के इल्म के आसपास के इलाकों में खूब चर्चे थे। वो पीर साहब बहुत ही दानिशमंद थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते ताकि पीर साहब से अपनी मुश्किलों का हल निकलवा सकें। पीर साहब के पास कोई भी शख्स जब अपनी मुश्किल लेकर आता तो पीर साहब उसकी मुश्किलों को बड़े ही गौर से सुनते और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस मुश्किल के बारे में फिक्रियत करते। इसी वजह से हर शख्स पीर साहब के बारे में यही सोचता था कि शायद पीर साहब के पास कोई जादुई कुव्वत है जिसके जरिए वो मुश्किलात का हल तलाश करते हैं और फिर वो हल हमें बता देते हैं। एक बार एक जवान लड़के ने पीर साहब से पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी जादुई कुव्वत है जिसकी वजह से आप हम लोगों की मुश्किलों का हल करते हो, या फिर आपके पास कोई रूहानी नज़र है जिससे आप लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। जवान लड़के की बात सुनकर पीर साहब मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक बड़ा ही अजीब सा वाकया पेश आया। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपने घर में बिल्कुल तन्हा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसी शहर से 4 आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो चारों किसी दूसरे शहर में तिजारत से पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। वो चारों पैदल ही जा रहे थे क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। चारों ने अपना अपना माल अपनी अपनी थैलियों में रखा हुआ था। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, दोस्तों, अगर हम इस तरह अपना माल अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा माल एक ही थैली में रख दें ताकि हम चारों उस थैली का ख्याल रख सकें और इस तरह हमारा माल महफूज भी रहे। जब हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे तो उसमें से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। बाकी तीनों ने उसकी बात मान ली और फिर सब ने अपना अपना माल एक ही थैली में रख दिया। उसके बाद वो लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते काफी वक्त गुजरा और अब रात होने वाली थी। तब उन्हें रास्ते में एक घर नजर आया। उस घर में वही बूढ़ा आदमी रहता था। अब रात भी हो चुकी थी तो वो चारों दोस्त रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत महसूस करने लगे। इसीलिए उन्होंने मिलकर ये तजवीज बनाई कि वो आज रात इसी घर में रहेंगे। वो चारों उस घर के बाहर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। चारों में से एक आदमी ने बड़े ही अदब से उस बूढ़े आदमी से कहा, चच्चा जान, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही रात हो गई तो इस वक्त हम सफर नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि हम आपके घर में एक रात गुजारना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने काफी देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम लोग आज की रात यहाँ पर रह सकते हो, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूं। चारों ने हाँ कहकर अपनी रजामंदी जाहिर की। उसके बाद चारों ने अपने माल की थैली उस बूढ़े आदमी को सौंपते हुए कहा, चचा जी, इस थैली के अंदर हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने आज तक अपना कमाया हुआ सारा माल इसी थैली में रखा है और अब हम इस थैली को आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि ये हमसे ज्यादा आपके पास महफूज रहेगी। हाँ, एक बात और, हम चाहते हैं कि हम चारों में से अगर कोई एक आदमी इस माल को लेने के लिए आए तो आप ये थैली उसे ना दें जब तक कि हम चारों इसे लेने के लिए एक साथ ना आए। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम सब इकट्ठे आओगे तभी मैं ये थैली तुम्हें दूंगा। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ से सुबह तो निकलना है, मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारी थैली वापस कर दूंगा। इस तरह वो माल की थैली बूढ़े आदमी को सौंपकर वो चारों दोस्त बिल्कुल बेफिक्र हो गए। फिर वो खाकर सो गए। अगली सुबह जब वो चारों उठे और अपनी अगली सफर की तैयारी शुरू की तो उनमें से एक आदमी जो बहुत ही चालाक था ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, भाइयों, इस बूढ़े ने सारी रात हमारी बहुत ही खिदमत की है। हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात गुजारने के लिए अपना मकान दिया और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बेचारा तन्हाई खेतों में काम करता है। तो क्या हम यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़े चचा की कुछ मदद नहीं कर सकते? इस चालाक आदमी ने अपने दिल में ये तजवीज बना ली थी कि किसी भी तरह से वो बूढ़े आदमी से वो तन्हा ही माल की थैली हासिल कर लेगा। बाकी तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और वो सब बूढ़े आदमी की मदद के लिए एक साथ खेतों में काम करने को तैयार हो गए। जब वो चारों बूढ़े आदमी के खेतों में काम कर रहे थे तब वो चालाक आदमी अपने दोस्तों से कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जरा बूढ़े आदमी से पानी मांग कर आता हूँ। बाकी तीनों दोस्त भी काफी थक चुके थे और उनको भी प्यास लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने उसे जाने दिया और अपने लिए भी पानी लाने को कहा।
जैसे ही वो शातिर आदमी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उसने कहा, चचा, हम लोग अब यहाँ से जाने को तैयार हैं, इसलिए आप हमारी थैली हमें वापस दे दीजिए। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे मैं वो थैली किसी को नहीं दूंगा। तुम लोगों ने खुद कहा था कि जब तक चारों नहीं आएंगे तब तक थैली किसी को नहीं देनी। तब वो शातिर आदमी ने अपने बाकी तीनों दोस्तों की तरफ इशारा किया और कहा, हे दोस्तों, क्या मैं ले आऊं? उधर तीनों दोस्तों ने सोचा कि वो उनके लिए पानी लाने की बात कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने इशारे से कहा, हाँ ठीक है, तुम ले आओ। ये देखकर बूढ़े आदमी को लगा कि अब ये चारों यहाँ से जाना चाहते हैं और अपनी थैली मांग रहे हैं। इसीलिए बूढ़े आदमी ने वो थैली उस बदमाश दोस्त को दे दी और वो आदमी थैली लेकर वहां से निकल गया। उधर बाकी तीनों दोस्त खेतों में काम करते ही रहे। कुछ देर बाद जब वो खेतों से वापस आए तो उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, चचा जी, हमारा वो दोस्त कहाँ गया जो पानी लेने गया था? ये सुनकर बूढ़े आदमी हैरान हो गए। क्या वो पानी लेने गया था? वो तो कह रहा था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए थैली वापस दे दो। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरान हो गए। उन्होंने कहा, चचा जी, हमने आपसे थैली कभी नहीं मांगी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए एक इशारा किया था। तब बूढ़े चचा ने कहा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो वो थैली लेकर चला गया। ये सुनकर तीनों दोस्त सर पकड़कर रोने लगे और बोले, चचा जी, इस थैली में हमारा साल भर का कमाया हुआ माल था और वो सब कुछ वो अकेला लेकर भाग गया। थैली आपने किसी को नहीं देनी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो आपकी ही गलती है। हमने वो थैली आपको महफूज रखने के लिए दी थी और आपने उसे एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसने हमारा सारा माल लूट लिया। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सुल्तान के पास जाएंगे और उसकी अदालत में आपकी शिकायत करेंगे और सुल्तान से इंसाफ की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला सुल्तान के दरबार में होगा। वो तीनों आदमी गुस्से में सुल्तान के दरबार में पहुंचे और फिर उनके सामने अपनी सारी मुश्किल सुनाई। सुल्तान ने उन तीनों की बात बड़े गौर से सुनी और फौरन उस बूढ़े आदमी को सुल्तान के दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। उसी वक्त सिपाहियों ने बूढ़े आदमी को सुल्तान के दरबार में पेश किया। सुल्तान ने भरी अदालत में उस बूढ़े आदमी को मुजरिम करार दे दिया और कहा, तुम्हें वो थैली उस तन्हा आदमी को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक चारों इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक तुम वो माल किसी को न दो, तुमने वो थैली दे दी। बूढ़े आदमी ने पीर साहब से कहा, इसमें तो मेरी ही गलती थी। चारों ने कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ ना आए तब तक थैली किसी को नहीं देनी, लेकिन मेरी ही अकल मारी गई कि मैं वो थैली एक शख्स को दे दी और वो सबका माल लेकर भाग गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो सारा माल कहाँ से लाकर दूं। मेरे पास तो इतना माल ही नहीं है और सुल्तान ने ये हुक्म दे दिया है कि मुझे उनका सारा माल वापस करना होगा, वरना मुझे कैद में डाल दिया जाएगा। पीर साहब ने उस आदमी से कहा, पहले तुम सुकून से हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर पीर साहब वहां पर बैठ गए। कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें बंद की और फिर उस बूढ़े आदमी से कहने लगे, भाई, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि सुल्तान का फैसला ही गलत है। पीर साहब की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया और सोचने लगा, आखिर सुल्तान का ये फैसला गलत कैसे हो सकता है? सुल्तान तो सबके साथ इंसाफ करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर आखिर सुल्तान का फैसला कैसे गलत हो सकता है? पीर साहब और बूढ़े आदमी की बातें आसपास खड़े लोग भी सुन रहे थे और वो भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग आपस में बातें करने लगे कि सुल्तान ने तो बिल्कुल सही फैसला दिया है, ये बूढ़े आदमी की ही गलती है। इसके बाद पीर साहब ने उस बूढ़े आदमी से कहा, तुम जाओ और सुल्तान के दरबार में जाकर सुल्तान से ये कहो कि उनका फैसला गलत है और सही फैसला क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़े आदमी की ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो भरे दरबार में जाकर सुल्तान से ये कह सके कि सुल्तान का फैसला गलत है, लेकिन जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जमा की और वापस सुल्तान के दरबार में पहुंच गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, है सुल्तान, आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। इतना कहकर उसने सारी बात सुल्तान को सच सच बता दी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, वो पीर साहब जिसने मेरे फैसले को गलत कहा है, क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही फैसला लिया है? मैं तो हर रोज कई फैसले लेता हूं, आज तक किसी ने मुझे ये बात नहीं कही कि मेरा फैसला गलत है।
वो पीर साहब यहाँ आकर मुझे सही फैसला बताएं, नहीं तो मैं उन्हें फांसी दिला दूंगा। ये बात पूरे रियासत में फैल गई। सब लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर पीर साहब ऐसा कौन सा फैसला करेंगे जो सुल्तान के फैसले से ज्यादा मुनासिब हो और जिससे सबको इंसाफ मिले। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि पीर साहब को सुल्तान के महल में लाया जाए। सिपाही फौरन पीर साहब को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वहां पर सब लोग मौजूद थे और पीर साहब के फैसले का इंतजार कर रहे थे। पीर साहब को देखते ही सुल्तान ने कहा, पीर साहब, आपको ये क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला दिया वो गलत है? ये बूढ़ा आदमी ने वादा किया था कि जब चारों इकट्ठे थे तभी उन्हें थैली दी जाएगी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा। इसमें उसकी ही गलती है कि उसने एक तन्हा आदमी को थैली दी। इसी वजह से मैंने ये फैसला दिया कि बूढ़े आदमी को वो चारों का माल वापस करना चाहिए। सुल्तान की ये बातें सुनकर पीर साहब ने बड़े ही अदब से कहा, है सुल्तान, आपके इस फैसले पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, तो ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। पीर साहब ने बड़े सुकून से सुल्तान से कहा, जैसा कि वादा हुआ था कि माल की थैली चारों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 3 हैं। वो चौथा आदमी कहाँ है? इसी वजह से आप इनसे कहिए कि ये 3 वापस जाएं और अपने चौथे साथी को लेकर आएं, तभी इनका माल वापस किया जाएगा। बात भी यही तय हुई कि जब तक चारों इकट्ठे ना हों, उनका माल वापस नहीं दिया जाएगा। अगर बूढ़े आदमी ने इन तीनों को माल वापस कर दिया तो वो अपना दिया हुआ वादा तोड़ेगा और ये सही नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि उनका माल वापस किया जाए तो पहले उनसे कहिए कि ये वापस जाएं और अपने चौथे साथी को लेकर आएं। पीर साहब की ये बात सुनकर सुल्तान के दरबार में हर कोई बहुत खुश हुआ और सबने पीर साहब की तारीफ की। सुल्तान भी पीर साहब के फैसले से पूरी तरह राजी था। उसने फौरन पीर साहब के सामने सर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, आपका फैसला बिल्कुल सही है। और पूरे दरबार में पीर साहब की जय जयकार होने लगी। तब पीर साहब ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को सुकून से रहने को कहा और जैसे ही सब सुकून से हो गए, अचानक एक शख्स आगे बढ़ा और कहा, पीर साहब, मैं भी एक फरियादी हूँ और चाहता हूँ कि जैसे आपने उस बूढ़े आदमी के साथ इंसाफ किया, इसी तरह मेरा भी इंसाफ करें। उसकी बात सुनकर सुल्तान ने फरियादी से कहा, तुम बगैर खौफ के अपनी बात कह सकते हो। पीर साहब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल मुनासिब इंसाफ करेंगे। तब वो शख्स कहने लगा, पीर साहब, ये किस्सा 1 साल पुराना है, जब मैंने किसी दूसरे शहर जाकर तिजारत करने का फैसला किया था, लेकिन मेरे पास माल नहीं था और मैंने उस वक्त शेख अब्दुल करीम के पास जाकर कुछ रकम कर्ज लेने का फैसला किया। जब मैं और मेरी बीवी दोनों एक साथ शेख के घर पहुंचे तो मैंने शेख से कर्ज मांगा, तो उसने कहा कि मुझे अपनी कोई बहुत कीमती चीज उसके पास गिरवी रखनी होगी, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर शेख ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं अपनी बीवी को शेख के पास गिरवी रख दूं, क्योंकि इस तरह मुझे रकम भी मिल जाएगी और मेरी बीवी जो पीछे से तन्हा रहेगी वो शेख के घर में काम करेगी और इस तरह उसका भी गुजर बसर होगा। मुझे शेख की बात सही लगी और मैंने अपनी बीवी शेख के सुपुर्द कर दी और 200 अशरफियां उससे कर्ज ले ली। इसके बाद मैं दूसरे शहर गया जहां मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने अनाज खरीदने और बेचने की तिजारत की। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा कारोबार अच्छा चल निकला और मैंने खूब पैसे कमाए। अब मैं पूरे 1 साल बाद जब अपने शहर वापस आया और मैंने उस सौदागर शेख का कर्ज चुकाया और अपनी बीवी वापस लेना चाहा, तो वो शेख कहता है कि मेरी बीवी की मौत बीमारी से हो चुकी है, लेकिन मुझे शेख की उस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थी, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी। पीर साहब, अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। पीर साहब ने उस शख्स की बात बड़े गौर से सुनी और फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शेख अब्दुल करीम को हाजिर करें। कुछ ही देर में सिपाही शेख अब्दुल करीम को लेकर दरबार में पहुंच गए। पीर साहब ने शेख से पूछा, शेख जी, क्या ये सच है कि इस शख्स ने अपनी बीवी आपके पास गिरवी रखी थी? शेख ने कहा, जी हाँ पीर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। पीर साहब बोले, और अब आपका ये कहना है कि इसकी बीवी कुछ दिन पहले एक बीमारी से मर गई है, तो क्या आपके पास इसकी मौत के कोई गवाह मौजूद हैं? अगर ऐसे कोई गवाह हैं तो उन्हें दरबार में पेश करें। सौदागर ने कहा, पीर साहब, गवाह के तौर पर मैं उन हकीम साहब को पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इसकी बीवी का इलाज किया था। इसके अलावा मैं 4 आदमियों को पेश कर सकता हूँ जो उस शख्स की बीवी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान तक गए थे। फिर पीर साहब ने सबसे पहले हकीम साहब को बुलाया, फिर 4 आदमियों को भी। पीर साहब ने हकीम से पूछा,
क्या भाई, क्या तुमने ही इस शख्स की बीवी का इलाज किया था? हकीम बोला, जी हाँ, मैंने ही इलाज किया था। पीर साहब ने पूछा, तो तुम मुझे ये बताओ कि इलाज के लिए तुम शेख के घर जाते थे या बीवी के इलाज के लिए वो तुम्हारे पास आती थी? हकीम बोला, हजरत, शेख जी मेरे दवाखाने में आकर खुद दवा ले जाते थे। पीर साहब बोले, यानी तुम पक्के यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि दवा शेख जी उस शख्स की बीवी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हकीम ने कहा, हाँ पीर साहब, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि दवा किसके लिए ले जाई जाती थी, लेकिन शेख जी से दवा जरूर जाती थी। पीर साहब ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने बगैर मरीज को देखे ही दवा दी। बगैर मरीज की जांच के दवा देना तो एक बहुत संगीन जुर्म है। अगर तुमने गलत दवा दी तो वो किसी जहर का काम भी कर सकती है। पीर साहब की बातें सुनकर हकीम का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, नहीं हजरत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को गलत दवा क्यों दूंगा? पीर साहब ने हुक्म दिया कि हकीम के काम में गफलत और मरीज की जिंदगी से खेलने के जुर्म में उसे 100 कोड़े मारे जाएं और उसका मुंह काला करके शहर में घुमाया जाए। हकीम ने एतराफ किया कि उसने शेख की बात मान ली थी और उसने किसी के लिए इलाज नहीं किया, सिर्फ लालच में आकर शेख के हक में गवाही दी। पीर साहब ने हुक्म दिया कि उसके जुर्म की सजा दी जाए। फिर पीर साहब ने चारों आदमियों से पूछा जो जनाजा लेकर गए थे कि क्या उन्होंने देखा कि उस बीवी का मुर्दा जिस्म कब्रिस्तान में गया। चारों ने कहा, नहीं, हमने मुर्दा जिस्म नहीं देखा। जब हम पहुंचे तो शेख ने जनाजा तैयार कर रखा था और फिर हमने उसे दफन किया। पीर साहब ने कहा, क्या तुमने ये देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि जनाजा पर कोई मुर्दा शख्स है या जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बेहोशी की दवा से किसी को बेहोश करके वहां रख दिया गया हो और कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया हो? ये तो एक बहुत संगीन जुर्म है। हकीम की सजा देखकर सब खौफजदा हो गए। पीर साहब ने शेख से कहा, शेख, तुम्हारे 5 गवाह पहले ही बेअसर हो चुके हैं। अब तुम मुझे बताओ कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी बीवी को घर में रखने और अगवा के जुर्म में तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? शेख का रंग सफेद पड़ गया और वो कुछ न कह सका। फिर पीर साहब ने कहा, शेख जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की सख्त कैद दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस फरियादी की बीवी को दरबार में पेश कर दो। महाजन ने फौरन कुछ नौकरों को भेजा और फरियादी की बीवी को दरबार में पेश किया। पीर साहब ने फरियादी की बीवी उसके शौहर को वापस दी और शेख को 3 माह के लिए कैद में डाल दिया। झूठी गवाही देने के जुर्म में चारों लोगों को भी कैद में भेज दिया गया। सुल्तान ये सब देखकर हैरान रह गया और कहा, पीर साहब, आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। आपके ये दोनों फैसले देखकर मैं हैरान हूं कि आखिर ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आईं। तब पीर साहब ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, आपके पास और भी बहुत से काम हैं। आप सारा दिन मसरूफ रहते हैं, इसी वजह से आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन सही फैसला देने में गलती हो गई। आपने इस बूढ़े आदमी के मामले को सिर्फ ऊपर से देखा, लेकिन उसकी गहराई में नहीं गए। अगर आप अपने दरबार में आने वाले तमाम मामलात को गहराई से देखेंगे तो सही फैसला कर सकेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। हम में से बहुत से लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, चाहे वो मामला कितना ही संगीन क्यों ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ अपना इख्तियार चाहिए और हमारा शोहरत होना चाहिए, चाहे फैसला गलत ही क्यों ना हो। पीर साहब की बातों से सुल्तान को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसने पीर साहब से वादा किया कि अब से वो हर मामले को गौर से देखेगा और इंसाफ करेगा। पूरे रियासत में पीर साहब की तारीफ होने लगी और लोग उन्हें बड़ा दानिशमंद मानने लगे। वो नौजवान लड़का जो पहले पीर साहब से जादुई कुव्वत के बारे में पूछा था, वो भी अब समझ गया कि पीर साहब की ताकत उनके इल्म और फिक्र में है, ना कि किसी जादू में। इस तरह वो शहर और ज्यादा अमन से रहने लगा और लोग अपनी मुश्किलात के लिए पीर साहब के पास जाते रहे। पीर साहब ने हमेशा इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया और लोगों को सिखाया कि जल्दबाजी में फैसला न करें, बल्कि हर बात की गहराई समझें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसाफ सिर्फ जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहरे गौर और सच्चाई की तह तक पहुंचकर किया जाना चाहिए। पीर साहब ने सुल्तान को ये सिखाया कि किसी भी मामले को सतही तौर पर न देखें, बल्कि उसकी गहराई में जाकर सही फैसला करें। इंसानियत, ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने से ही सही रास्ते पर चल सकते हैं। इस कहानी में झूठी गवाही, लालच और धोखे के खिलाफ सख्त सजा देने का पैगाम भी दिया गया है,
जो मुआशरे में सच्चाई और इंसाफ कायम करने के लिए अहम है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।